ईर्ष्या डाह, यदि हमारे अंदर की ईर्ष्या चली जाए तो हमको परमात्मा की प्राप्ति में संदेह नहीं होगा। एक गांव में एक व्यक्ति निवास करता था, बड़ा दीनहीन गरीब था। बड़े ध्यान से सुनिए। तो क्या हुआ, उसकी पत्नी ने कहा कि कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे हमारी ये गरीबी चली जाए। उसने जाकर के 1 वर्ष तक देवता की आराधना की। देवता प्रकट हुआ तो बोले क्या चाहते हो? बोले मुझे ऐसा कोई यंत्र दे दो कि जब मैं बजाऊं और प्रार्थना करूं तो जो मांगू वो मिल जाए। तो देवता भी बड़े चतुर होते हैं, बड़े चतुरता से मांग रहा है, हर समय वरदान चाहिए। तो क्या दें? बोले ठीक है, जब तुम जो मांगोगे मिल जाएगा, पर तुमसे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। बोलो राधे। और इतना कहकर चले गए। और विचार करता हुआ, सोचता हुआ घंटे को लेकर के घर आ गया और एक किनारे में रख कर के भूल गया, चला गया। क्योंकि मन में इच्छा थी, यदि मैं इसका प्रयोग करूंगा तो मुझे तो 1 वस्तु मिलेगी, पड़ोसी को 2 वस्तु मिल जाएगी। और पड़ोसी ने तो कुछ किया नहीं, 1 वर्ष तक मैंने तपस्या, इसलिए कहीं उसको ना मिल जाए, इसलिए स्वयं भी भूखा और गरीब बना रहा। एक दिन पत्नी ने घर की सफाई की और उसको यंत्र मिल गया। वह भूखी थी, उसके मन में भोजन की क्षुधा थी, और जैसे उठाया तो घंटी बज गई और सुंदर भोजन का थाल आ गया। पहले तो उसने भोजन किया और फिर प्रार्थना की कि मेरे पति के वरदान से मुझे लग रहा तुम प्राप्त हुए हो, तो मेरा सुंदर सा मकान बन जाए। जैसे ऐसा कहा तो सुंदर मकान सज्जनों बन गया। बोलो राधे राधे। और हुआ क्या चमत्कार, मकान तो बन गया पर दरवाजे में पड़ोसियों के 2 मकान बन गए। इसने कहा सब नौकर चाकर सब व्यवस्था हो जाए, सब हो गया, और उससे दुगना उनके हो गया, वाहन सब कुछ हो गया, पर दुगना उनके हो गया। पर पत्नी अच्छी थी, उसका भाव शुद्ध था, पवित्र था, उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है। कुछ दिन बाद पति आया, उसने देखा कि जहाँ झोपड़ी थी वहां तो मकान बने हैं, तो बड़ा क्रोधित हुआ। लगता पत्नी ने बजा दी घंटी और गया अंदर जाकर के पूछा डांटते हुए, कहा तुमने क्या उसका प्रयोग कर दिया घंटी का? बोले हाँ प्रयोग कर दिया और उससे मकान बन गया। अरे मूर्ख है, तुमको पता है पड़ोसियों के पास डबल हो गया सब। बोलो राधे राधे। तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, पर हमारे कामना की पूर्ति तो हो गई, हम प्रसन्न है ना। बोले नहीं नहीं, 1 साल तक तप मैंने किया, मैंने भजन किया, मैंने शरीर को सुखाया और मिलेगा फल उनको। अब देखिए कैसी ईर्ष्या डाह जलन। उस व्यक्ति ने कहा हे ब्रह्मदेव, अब ऐसी कृपा करो कि मेरी एक आंख जो है गोविंदाय नमो नमः हो जाए। क्योंकि इसकी एक आंख गई और उनकी दोनों चली गई, मेरी एक टांग टूट जाए, उनकी दोनों चली गई। बोलो राधे राधे। इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ, बोला मेरे घर के दरवाजे में कुआं हो जाए। और उन लोगों के घर के दरवाजे में 2-2 कुएं हो गए। और अब बेचारे अंधे लंगड़े लोग घर से अंदर निकल कर बाहर आते हैं, दरवाजे में कुएं हैं और गिर कर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और ये व्यक्ति अपने घर में बैठकर खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। इसी को डाह कहते हैं, इसी को ईर्ष्या कहते हैं, इसी को जलन कहते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति ना तो समाज में कभी सुख को प्राप्त कर सकता है, ना अध्यात्म में प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कामी क्रोधी लालची इन पे भगति न होए, भगत करे कोई सूरमा कुल मर्यादा खो। कामी क्रोधी लालची व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए तो व्यक्ति को अपनी कुल मर्यादा भी खोनी पड़ती है। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण भ्रात भरत महापाली, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बंटन भई मुद मंगल। भगवान से विरोध करने वाले अपने पिता हिरण्यकशिपु को प्रहलाद जी ने त्याग दिया था। विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया क्योंकि राम की शरण में नहीं जा रहा था। भरत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया।
बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुद मंगलकारी। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया, क्योंकि बामन को 3 पग भूमि का दान नहीं करने दे रहे थे, और ब्रज बनिताओं ने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। इसलिए जो भी आपको भजन में, कथा में, अध्यात्म में रोके आने से, वो कितना ही बड़ा आपका प्रेमी क्यों ना हो, बोले तजियता कोटि पैरे समजद्यपि परम स्नेही। आज प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, क्योंकि नहीं को वस जनवा जग माही, प्रभुता पाह चाहे मद नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको कोई पद मिल जाए और अहंकारी ना हो। प्रजापति दक्ष ने क्या किया, सभी देवताओं ने प्रणाम किया। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु बैठे रहे सभा में। ब्रह्मा विष्णु से तो कुछ नहीं बोला, पर बोला रे शिव, ये मेरा जमाता है, दामाद है, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, और श्राप दे दिया, आज से इसको यज्ञ में भाग ना दिया जाए। उस समय नंदीश्वर ने श्राप दिया है दक्ष को। और अंत में सज्जनों, हरिद्वार के कनखल में श्रीमद् भागवत के अनुसार महाविष्णु यज्ञ किया है प्रजापति दक्ष ने, और शिव पुराण के अनुसार प्रयाग में विष्णु महायज्ञ का आयोजन हुआ, और उसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, शिव जी को नहीं दिया। परंतु भगवान शिव की अनुमति ना होने पर भी उसमें सती गई, और सादर भले मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। केवल माता का एक ऐसा प्रेम होता है, जब तक माता जीवित होती है पीहर में, मायके में, तब तक कन्या को लगता है मेरा जो है मायका है। और माता मुस्कुराते हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती लोक जरे सरगाता। प्रजापति दक्ष ने कुशल मंगल नहीं पूछा, और सती को देखकर क्रोधित हो गया। अंत में सती ने अपने पति का अपमान देख करके अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया है। कुछ लोग कहते यज्ञ कुंड में कूद गई, यज्ञ कुंड में नहीं कूदी है सज्जनों, अपने शरीर से ही योग अग्नि को प्रकट करके जल गई है। नारद जी ने शिव जी को समाचार दिया, और समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर को पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए कीन्हा, सकल स्वर्ण विधवत फल दीन्हा। जाकर के वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया, और भगवान शंकर सती के शरीर को लेकर के घूमे। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उस शरीर के खंड खंड किए, और वामन शक्ति पीठ देवी पुराण के अनुसार भारत में कुछ विदेशों में भी प्रतिष्ठित हुए। दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हुआ। बकरे का सिर प्रजापति दक्ष के सिर में रखा गया और जीवित कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद तान पार का चरित्र है।